गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरी चैनल पृथ्वीराज सर में। और मैं हूँ पृथ्वीराज और आज आप लोग देखने जा रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। एसएस का क्लास 9 का चैप्टर 11 इंडियन जुडिशरी, वो मतलब हमारा इंडियन जुडिस्ट्रिक्शन, वो हम आज सीखने जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट द 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी इंडियन गवर्नमेंट के 2 ऑर्गन्स है, मतलब हमने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है पहले, द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव। नाउ शैल वी स्टडी इन द डिटेल अबाउट द 3rd ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम जो सीखने वाले हैं वो मतलब गवर्नमेंट का 3rd ऑर्गन है, न्यू ऑर्गन है, द जुडिशरी, विच इज इंडिपेंडेंट, स्टैट्यूटरी एंड इम्पार्शियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। The Constitution of India provides a systematic, organized and uniform judicial system throughout India. हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज और यूनिफॉर्म जुडिशियल प्रोवाइड करता है। द इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड हायरार्की। मतलब देख लीजिए आप, ये देख सकते हैं, ये पूरा पिरामिड है। ये सबसे पहला हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा आता है हाई कोर्ट, चीफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स मतलब हाई कोर्ट, तीसरा आता है डिस्ट्रिक्ट प्लस तालुका कोर्ट और 4th आता है ट्रायल एंड स्पेशल कोर्ट्स। मतलब देखिए, अब आप कोई भी एक कोर्ट में हार गए तो आप उसके ऊपर की लेवल में कोर्ट में जाएंगे। मतलब आप तालुका कोर्ट में हार गए तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट में हार गए तो हाई में जाएंगे, आप हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का मेन फैसला होगा वही, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट करेगी वही मेन फैसला होगा। ठीक है। वी हैव इस्टेब्लिश्ड अ यूनिफॉर्म जुडिशरी इन इट एट अ टॉप मोस्ट लेवल। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट विच इज अपेक्स कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का दूसरा नाम है एपेक्स कोर्ट। हमने टॉप मोस्ट लेवल का जो जुडिशियरी है वो हमने इंडिया में बनाया है सुप्रीम कोर्ट। एट द मिडल लेवल देयर आर हाई कोर्ट्स एंड अंडर देयर जुरिडिक्शन आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। एट द लेवल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द तालुका लेवल देयर आर लोकल एंड स्पेशल कोर्ट्स। मतलब देखो ये क्या कह रहा है, यही मैंने जो समझाया वो सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्लस तालुका कोर्ट और ट्रायल और स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ट्रायल कोर्ट्स। ये रहा ट्रायल, मतलब जो अभी जो एडवोकेट्स है, लॉयर्स है, वो प्रैक्टिस कर रहे हो उनके लिए ये ट्रायल कोर्ट्स है। ट्राइब्यूनल्स मतलब ये ट्रायल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स, मतलब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो प्रैक्टिस करें उनके लिए ये विच आर इस्टेब्लिश टू कैटर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ये उनकी पढ़ाई के लिए ही है जो एडवोकेट की स्टडी कर रहे हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट के विषय पर जाएंगे। ठीक है। एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court is at the apex of the Indian judiciary. As per the Constitution of India, it is the top most judicial organization. It is situated in Delhi. हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो दिल्ली में ही सिचुएटेड है। All the civil and criminal courts of India have to work under the jurisdiction of the Supreme Court. हमारे इंडिया के जो सारे कोर्ट है वो मतलब वो सारे सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द 1 चीफ जस्टिस एंड 28 एडिशनल जज। सुप्रीम कोर्ट का एक मेन जज होता है, चीफ जस्टिस, और उसके सिवाय 28 एडिशनल जजेस होते हैं। मतलब वो जो चीफ जस्टिस फैसला करता है वही फैसला वो 28 जन सोच के करते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब राष्ट्रपति द्वारा ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, बट इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट वर्कलोड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इंक्रीज, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल
echo judges to the Supreme Court as per the provision of the Constitution. देखो ये क्या कह रहा है, द नंबर्स ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द पेरेंट। जो ये 28 जजेस होते हैं वो पार्लियामेंट द्वारा होते हैं। और इफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का काम ज़्यादा बढ़ गया है तो प्रेसिडेंट कुछ और जजेस को अपॉइंट कर सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण द्वारा। द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, मतलब ये सीनियर होने चाहिए, ये थोड़े एक्सपीरियंसड होने चाहिए। एक्सेप्ट फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑल अदर जजेस आर अपॉइंटेड इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एज वेल एज द सीनियर जजेस। जो ये सुप्रीम कोर्ट के सारे जज होते हैं वो मतलब एक्सपीरियंसड होते हैं। ये इधर बताएगा सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस क्या होती है। चलो तो हम जाएंगे क्वालिफिकेशंस में। क्वालिफिकेशन, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी नंबर 1 अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर 2 should be provided a service of at least 5 years as a judge in any of the high court of India। मतलब ये जो जिसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है वो मतलब इंडिया के कोई भी कोर्ट में पाँच वर्ष या उससे ज़्यादा उसने कोई भी इंडिया के हाई कोर्ट में वो जज रहा हो तो वो बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। नंबर 3, should have an experience of at least 10 years as an advocate in any of the high court of India। और इससे विशेष मतलब ये अगर नहीं होगा तो ये होना चाहिए वो एटलीस्ट 10 ईयर्स, मतलब वो कम से कम 10 ईयर्स तो वो एडवोकेट रहे होने चाहिए हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में। शुड बी डिस्टिंग्विश ऑफ द जज ऑफ फेमस, ये कोई काम का पॉइंट नहीं है। शुड नॉट बी मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, उनकी एज 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उनका रिटायरमेंट भी थस द रिटायरमेंट एज ऑफ द 65 ईयर्स फॉर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब उनकी रिटायरमेंट एज भी 65 ईयर्स ही होगी। अब हम चलेंगे उनके टाइम पीरियड में। The retirement age is 65 years for a judge of the Supreme Court. However, the change in the age of retirement can be made by the Parliament through framing a law। मतलब पार्लियामेंट उनकी रिटायरमेंट एज चेंज कर सकती है। They cannot carry out the practice of law in any of the Indian courts, but they can provide their services in communities। मतलब ये इधर तक कहने जा रहा है कि वो इंडिया के मतलब वो कोई भी लॉ का प्रैक्टिस नहीं करने, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के सिवा कोई भी नौकरी नहीं करते, यही मतलब होता है इसका। बट दे कैन प्रोवाइड देयर सर्विस इन कमिटीज अपॉइंटेड टू द इन्वेस्टिगेशन इनटू अपकमिंग सिचुएशंस और इवेंट्स इफ कैपेबल टू कैरी आउट their duties before the time of the retirement under the circumstances। ये टाइम पीरियड का है ना, हम इसका एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब हम appellate jurisdiction, 3 types of appeals can be made in the Supreme Court under the appellate jurisdiction। तो देखिए कि appellate jurisdiction क्या है, 3 types of appeals can be made। इसमें 3 टाइप्स की अपील हो सकती है। Cases of constitutional interpretation, appeal against the civil cases, appeals against the criminal cases। Cases under constitutional interpretation, अगर हमारे बंधारण को लाके के कोई केस होगा तो ये सीधा मतलब ये appellate jurisdiction के अंदर आएगा। हमारे बंधारण को लग के कोई किसी को केस हो सकता है तो अपील अगेंस्ट द सिविल केसेस यानी प्रॉपर्टीज़ और वो सारा, किसी ने किसी की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर लिया हो उसके हम अपील कर सकते हैं। अपील अगेंस्ट क्रिमिनल तो आपको पता है क्राइम,
Any person can approach the Supreme Court against the judgment, order or right given by the High Court or on any case if a certificate is issued by the court along with the judgment that the case involves any matter pertaining the Constitution which is ये थोड़ा काम का नहीं है, हम मेन पॉइंट्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर थोड़े बहुत ही बड़ा है। तो मैं हूँ गुजरात का निवासी, तो ये रहा हमारा गुजरात का कुछ। हाई कोर्ट्स occupies the place as a courts of record. The High Court publishes its judgment decisions is an organized form. These judgments and decisions are binding or final, for they can use these courts decisions and judgment as a reference while taking decisions on various cases in future. The lawyers used to this publish, मतलब जो हमारा स्टेट का हर एक स्टेट में एक एक हाई कोर्ट होता है, और मिजोरम और त्रिपुरा वो सारे स्टेट कुछ है, उनका जो हाई कोर्ट है वो एक ही स्टेट में है, आसाम में, ठीक है। द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इज लोकेटेड इन ऑन द सरखेज गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद। 16 सीधी, मतलब हम गुजराती 16 सीधी कहते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये रहा डिस्ट्रिक्ट जज का। The appointment and promotion of any individual to the post of a district judge is done by the governor of the respective state in conciliation with the high court of their state। मतलब जैसे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, ऐसे ही हमारे स्टेट का गवर्नर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। अ पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो हमारे देश का रहने वाला होना चाहिए या रहवासी होना चाहिए। शुड बी पोसेस अ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट ऑफ एटलीस्ट 7 ईयर्स। वो किसी भी कोर्ट में एटलीस्ट 7 ईयर की उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एडवोकेट तरीके। एन ऑफिसर इन द जुडिशरी ऑफ आइदर द स्टेट और अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इज एलिजिबल टू अपॉइंट द as the judge of the district court. All the other judges other than the district judge are appointed by the governor or high court in the consultation with the state public service commission in the accordance with the rules framed by the constitution. The judge who handles the civil suits is called the district judge. द जज हु एंटर द सिविल सूट्स, मतलब सिविल मतलब आपको पता ही होगा प्रॉपर्टी को लग के, जो प्रॉपर्टी को लग के सूट्स हो गए, मतलब वो केसेस हो गए, वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे। एंड द जज हु हैंडल्स द क्रिमिनल केसेस इज कॉल्ड द सेशन जज। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट वो कुछ थोड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, मतलब एक ही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। द जज हु हैंडल्स द क्रिमिनल केसेस इज कॉल्ड अ सेशन जज। मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सिविल केसेस मतलब प्रॉपर्टी केसेस करता है, और ये क्रिमिनल केसेस करते हैं सेशन के जज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हियर आर पेटिशंस चैलेंजिंग द जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट्स अंडर इट। ठीक है, ये मैंने मेन थोड़ा समझा दिया। फिर हम आएंगे ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द रिटायरमेंट एज फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज। तो ये थोड़ा बहुत ही कठिन सवाल है, मतलब तो इसका आंसर है 60 and 65, सी आंसर है इसका। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ लॉयर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट जज का टॉपिक लिया था, उसी में मैंने समझाया था कि हाउ मेनी ईयर्स मतलब वो कितने साल एडवोकेट रहा होना चाहिए। तो उसका आंसर है 7 ईयर्स। इन विच स्टेट इज द हाई कोर्ट ऑफ मिजोरम एंड त्रिपुरा सिचुएटेड। मैंने टॉपिक कहा था एक, तो इसका आंसर मैं इधर दूंगा, ये रहा आंसर।
इधर ही मैंने, हाँ ये रहा, देखो। Similarly, under the jurisdiction of the High Court of Assam falls the state of Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Mizoram and अरुणाचल प्रदेश। मतलब आसाम का हाई कोर्ट ही ये सारे स्टेट का हाई कोर्ट है, ये मेन हाई कोर्ट है, मतलब ये जॉइंट हाई कोर्ट है ये सारे स्टेट का। तो इसका आंसर आएगा आसाम। हम देखेंगे तो इसका आंसर आएगा आसाम। आसाम सी। The headquarter of Legal Aid Service Center is situated at, जो हमारा मीन्स गुजरात का लीगल एड सर्विस सेंटर का सिचुएटेड है, तो इसका भी आंसर है हमारे पास। देखिए, लीगल एड सर्विस सेंटर इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में वो सिचुएटेड है हमारा, जो आंसर है सी। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये तो बहुत ईजी है, हमारे इंडिया के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, जो अभी रामनाथ कोविंद है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फॉर्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर फोरम, मतलब ये जो है वो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर्स की कंप्लेंट को सेटल करता है, मतलब सॉल्व करता है। ठीक है, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हम चलाने वाले हैं अब 12th चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन डेमोक्रेसी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में। हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो बाय।